तो साइंटिस्ट आगे 13.2 का 17th क्वेश्चन करेंगे। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। साइंटिस्ट अपने को टोटल टर्म्स कितनी दे रखी है, 20 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 20 हो जाएगी, जिसका वेरिएंस है वो 5 दे रखा है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो फाइंड द न्यू वेरिएंस। अपने को बोला है कि जो रिजल्टिंग वेरिएंस हो जाएगा न्यू वेरिएंस, वो अपने को फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, लेट मान लेते हैं सिग्मा स्क्वायर बी द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। 20 ऑब्जर्वेशन अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है साइंटिस्ट, सो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 20 हो जाएगी, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इसने अपने को 5 दे रखा है। और साइंटिस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट सिग्मा स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा स्क्वायर हम फाइंड करते हैं, यानी कि इसका जो वेरिएंस होता है वो हम फाइंड करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये हम निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अब साइंटिस्ट इसने अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आगे एक सेकंड कंडीशन दे रखी है, एक बार आप इसकी वैल्यू नोट कीजिए, 5 दे रखा है इसने सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और एन की वैल्यू 20 दे रखी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है कि जो हर एक डेटा है, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। साइंटिस्ट आपको एग्जांपल देके बताऊं तो मान लेते हैं कि अपने पास जो एक्स डेटा दे रखा है, कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। इसने बोला कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 8 10 12 इस प्रकार, ठीक है। हर एक डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्टिंग डेटा है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो साइंटिस्ट सेम रहेगी ना, 1 2 3 4 5, रिजल्ट नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे अपने पास चेंज नहीं होगी, वो तो 20 के 20 ही रहेगी। तो इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करेंगे, लेट एक्स आई डेटा बी द न्यू रिजल्टिंग डेटा, न्यू रिजल्टिंग डेटा आफ्टर मल्टीप्लाइंग ओल्ड डेटा बाई 2। जब ओल्ड डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना जो न्यू रिजल्टिंग डेटा बनता है वो एक्स आई डेटा बनता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एंड एक्स मीन बी द न्यू मीन, जो अपना एक्स मीन है वो अपना न्यू मीन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपना ये देखिए एक्स डेटा क्या बनेगा, एक्स आई डेटा हो जाएगा अपना 2 इंटू एक्स आई डेटा। यहाँ देखिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक्स आई डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओल्ड डेटा का 2 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अपना जो न्यू डेटा बनेगा वो ओल्ड डेटा का 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट एक्स मीन क्या हो जाएगा, अपना जो न्यू मीन है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन एन करते हैं, ठीक है, यही करते हैं। समेशन ऑफ एक्स आई डेटा, साइंटिस्ट एक्स आई डेटा की वैल्यू क्या है, एक्स आई डेटा की वैल्यू 2 इंटू एक्स आई हो जाएगा, यानी कि ओल्ड डेटा का 2 टाइम्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स आई डेटा अपॉन एन। तो साइंटिस्ट 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद में बचेगा समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन एन। साइंटिस्ट एक्स आई डेटा अपॉन एन क्या होता है, डेटा का समेशन अपॉन एन करेंगे तो अपने पास मीन आ जाएगा, यानी कि ओल्ड मीन। तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ से एक बात समझ में आई है, हर एक डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू डेटा बनेगा वो तो ओल्ड डेटा का 2 टाइम हो जाएगा, और जो न्यू मीन बनेगा वो भी अपना ओल्ड मीन का 2 टाइम हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब साइंटिस्ट जो इसका सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस। सो न्यू वेरिएंस मान सकते हैं कि सिग्मा नोट स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर तो अपना ओल्ड वेरिएंस है, इसको सिग्मा नोट मान लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा नोट स्क्वायर, ये अपना होता है साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन
माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, यही होता है बस। ठीक है, इसके अंदर साइंटिस्ट वैल्यू पुट करनी है। जो एक्स आई डेटा है, एक्स आई डेटा क्या अपना न्यू डेटा क्या बनेगा, ओल्ड डेटा का 2 टाइम्स, यानी कि इसको हम पुट कर सकते हैं 2x आई डेटा, एक्स आई की जगह 2x आई डेटा लिख देंगे। इसका ऊपर स्क्वायर दे रखा है, समेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स तो साइंटिस्ट सेम रहेगी, माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, एक्स मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट एक्स मीन क्या है, अपना ओल्ड मीन का 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू एक्स मीन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपना जो साइंटिस्ट न्यू वेरिएंस बनेगा क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा इंटू एक्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट देखिए 4 कॉमन लेंगे, 4 बार अपना कॉमन आ जाएगा, तो अंदर अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो 4 इंटू ये देखिए साइंटिस्ट अपना क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन, ये तो अपना ओल्ड वेरिएंस दे रखा है। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये तो अपना ओल्ड वेरिएंस है। और ओल्ड वेरिएंस की अपने को जो वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है, इसको हम बोल सकते हैं ओल्ड वेरिएंस अपना, यानी कि सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा नोट स्क्वायर। अपना जो न्यू वेरिएंस आएगा वो ओल्ड वेरिएंस का 4 टाइम हो जाएगा। सिग्मा नोट स्क्वायर अपना जो न्यू वेरिएंस है वो 4 टाइम है ओल्ड वेरिएंस का। ओल्ड वेरिएंस की वैल्यू अपने को दे रखी है 5, तो 5 इंटू 4 करेंगे इज इक्वल टू 20। ठीक है, अपना जो न्यू वेरिएंस निकल के आएगा वो 20 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 17th क्वेश्चन हो जाएगा। साइंटिस्ट आगे इस एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। साइंटिस्ट 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ 10 वैल्यूज आर नोन टू बी 17 एंड 33 रिस्पेक्टिवली। तो साइंटिस्ट इसने अपने को कोई 10 वैल्यू दे रखी है जिसका मीन तो 17 है और वेरिएंस है वो 33 दे रखा है। अब इसने आगे बोला है ऑफ विच 10 वैल्यू, जो अपने को 10 वैल्यू दे रखी है उनमें से 1 वैल्यू 26 वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड इन करेक्ट, यानी कि उसमें से एक वैल्यू ऐसी है 26 जो कि गलत फाउंड की जाती है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब जो संख्या साइंटिस्ट अपने पास पीछे बचेगी उनका अपना रिजल्टिंग मीन फाइंड करना है और रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। देखिए साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। जो अपना 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। 2 गिवन, साइंटिस्ट इसके अंदर डायरेक्ट नोट करते हैं। सबसे पहले तो ये नोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, साइंटिस्ट इसने दे रखी है 10 है। ठीक है, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 10 है और इसका जो साइंटिस्ट मीन दे रखा है अपने को, मीन क्या दे रखा है इसने 17, और इसका जो साइंटिस्ट वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस आपको पता है सिग्मा का स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो इसने 33 गिवन है, ये वैल्यू साइंटिस्ट अपने को इसने दे रखी है। तो अपने को साइंटिस्ट इसने आगे बोला है कि इसमें से 10 वैल्यू दे रखी है, सॉरी 10 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें से एक वैल्यू गलत फाइंड की जाती है जो कि 26 है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसको बाहर निकालने के बाद अपने पास जो पीछे कितनी टर्म बचेगी उनका रिजल्टिंग मीन क्या होगा और उसका रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वही अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन, साइंटिस्ट जो अपने को गिवन कंडीशन है उसको देख के चलते हैं एक बार। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है इसने साइंटिस्ट अपने को मीन दे रखा है एक्स मीन। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए एक्स मीन क्या होता है, वो अपना होता है समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो अपने को एक्स आई डेटा गिवन होता है उन सभी डेटा का सम करते हैं अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड करते हैं, तभी तो अपना मीन निकल के आता है, जो कि अपने को इसने 17 दे रखा है। ठीक है, साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स साइंटिस्ट इसने ऑलरेडी 10 दे रखी है, इज इक्वल टू 17 है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 इंटू 10 करेंगे 170। ठीक है, साइंटिस्ट मीन निकालने से पहले अगर हम 10 टर्म्स का सम करेंगे यानी कि समेशन ऑफ 10 टर्म्स यानी कि एक्स वाला जो डेटा दे रखा है सभी डेटा का सम करेंगे इक्वल टू 170 आएगा। ये तो अपने पास यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसने अपने को सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस क्या दे रखा है,
सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 33 दे रखा है, लेकिन साइंटिस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, एक्स वाला जो डेटा है उस सभी डेटा का स्क्वायर करने के बाद उसका समेशन करते हैं, अपॉन में एन करते हैं, और माइनस में उसके मीन का स्क्वायर करते हैं। साइंटिस्ट यही अपना जो वेरिएंस होता है ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना मैं आपको एक बात पहले से बता देता हूँ, इसके अंदर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई डेटा इज इक्वल टू 170 अपने पास निकल के आया है, तो आप ऐसे मत कर देना कि एक्स आई डेटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 170 का स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना साइंटिस्ट, ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, मैं आपको एग्जांपल के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ अलग से। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट आपका एग्जांपल यहीं पे मान लेते हैं, अपने पास कोई भी डेटा दे रखा है 1 2 3 4 कुछ भी अपने को डेटा दे रखा है जो कि 10 टर्म्स है। ठीक है, अब साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का मतलब तो ये है कि इन सभी टर्म का सम करना है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जो भी अपने को डेटा दे रखा है उन सभी का सम करना है इज इक्वल टू 170 है। ठीक बात है। उसके बाद में साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने को इस जो अपने को डेटा दे रखा है उनका स्क्वायर करना है, उसके बाद में सम करना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, इस प्रकार सबसे पहले इन डेटा का स्क्वायर करना है और फिर उसका सम करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत कर देना कि एक्स आई डेटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 170 का स्क्वायर कर देंगे। इसने ना ऐसा नहीं बोला है कि इस सभी का सम करने के बाद इसका स्क्वायर करना, नहीं, पहले इसका स्क्वायर करना है बाद में इसका सम करना है, इसके अकॉर्डिंग इसने ये बोला है। ठीक है, तो यही आपको कन्फ्यूजन इसके अंदर हो सकती है, जो कि ऐसा नहीं करना आपको। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अब देखिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डेटा स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, साइंटिस्ट आपको पता है 10 दे रखी है, माइनस के अंदर एक्स मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट इसका जो मीन दे रखा आपको इसने ऑलरेडी दे रखा है 17, इसका जो मीन तो 17 है, 17 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, जो अपने वेरिएंस दे रखा है वो इसने 33 दे रखा है, वेरिएंस 33 दे रखा है। ठीक है ना, अब देखिए तो साइंटिस्ट इसमें से ऐसा करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस में 17 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट 289 हो जाएगा, 289 अपॉन 1 इज इक्वल टू 33 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ से हम ऐसा करते हैं 10 एलसीएम ले लेते हैं, 10 एलसीएम लेने के बाद अपने पास यहाँ बचेगा समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2890 इज इक्वल टू 33। आगे कर लेते हैं इसको, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी अपने पास, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 33 × 10 करोगे ये तो 330 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इस तरफ अपने पास ये प्लस का 2890 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि समेशन ऑफ एक्स आई डेटा, जो अपने को एक्स और डेटा दे रखा है इसके स्क्वायर का सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो साइंटिस्ट 28090 प्लस 330 का सम करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, 3220 ये अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। साइंटिस्ट इसको नोट कर लेना, आगे इसकी अपने को आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक तो यही नोट कर लेना और एक इसका जो ये नोट कर लेना समेशन ऑफ एक्स आई डेटा इज इक्वल टू 170। ठीक है, अब देखते हैं साइंटिस्ट इसने अपने को एक सेकंड कंडीशन आगे दे रखी है। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, जो अपने को सेकंड कंडीशन दे रखी है गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि इन 10 टर्म में से एक टर्म ऐसी है 26 जो कि गलत फाउंड की जाती है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो साइंटिस्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या नोट करेंगे, आफ्टर वेडिंग आउट ए टर्म 26, यानी कि एक 26 जो अपने इनएक्यूरेट वैल्यू थी ना, इनएक्यूरेट वैल्यू, एक टर्म ऐसी थी 26 जो कि अपनी गलत है, इनएक्यूरेट है, उसको बाहर निकालने के बाद अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेगी, टोटल टर्म्स 10 थी उसमें से एक टर्म बाहर निकाल दी तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स बचेगी 9। ठीक है,
तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपना समेशन है उसका क्या हो जाएगा, देखिए इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी। इसकी एवरेज वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास देखिए लेट मान लेते हैं समेशन ऑफ एक्स बी द सम ऑफ 9 टर्म्स लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, जो साइंटिस्ट अपने पास पीछे 9 टर्म बचेगी ना उनका सम है वो इसको लेट मान लेते हैं समेशन ऑफ एक्स है। ठीक है साइंटिस्ट, ये जो अपने पास समेशन एक्स ये अपना यहाँ पे स्मॉल एक्स है जो अपने को पहले गिवन था, इसको हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस देना जरूरी है। तो साइंटिस्ट ये देखिए अपना समेशन ऑफ एक्स आई डेटा वो कितना बनेगा। सबसे पहले साइंटिस्ट अपने पास जो सभी टर्म्स का सम था वो कितना था, 170 था। 170 माइनस के अंदर एक टर्म कैंसिल कर दी 26, इसमें से 26 माइनस कर दी तो अपने पास पीछे कितना बचेगा 144। ठीक है, इसका जो समेशन साइंटिस्ट अपने पास 144 बचेगा। अब साइंटिस्ट एक्स मीन क्या हो जाएगा, एक्स मीन होता है अपना समेशन ऑफ ऑल टर्म अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, समेशन अपना कितना हो जाएगा 144 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेगी, नंबर ऑफ टर्म्स साइंटिस्ट अपने पास बचेगी 9। तो 144 अपॉन 9 करोगे साइंटिस्ट 16। यहाँ से देखिए अपने पास जो न्यू रिजल्टिंग मीन निकल के आया है, रिजल्टिंग मीन इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। एक तो आप ये नोट कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद अपने को किस चीज़ की यहाँ पे नीड पड़ेगी, अपने को यहाँ पे नीड पड़ेगी साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स डेटा का स्क्वायर, इसकी अपने को यहाँ पे नीड पड़ेगी। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसके स्क्वायर देखिए जो अपने को मान लेते हैं नाउ समेशन ऑफ एक्स आई डेटा स्क्वायर क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, जो भी अपने को डेटा गिवन है उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइंटिस्ट। ये देखिए अपने को जो पहले डेटा कितना दे रखा था समेशन ऑफ एक्स आई डेटा क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर है। ये तो अपना जो पहले डेटा था उसका स्क्वायर है। इसमें से साइंटिस्ट माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस वो टर्म करेंगे जो हमने बाहर निकाली है। बाहर साइंटिस्ट कौन सी टर्म निकाली थी, 26 निकाली थी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने को माइनस का 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा आप कंफ्यूज मत होना, दोबारा देखना एग्जांपल के अंदर। मान लेते हैं अपने पास ये टर्म दे रखी थी, इसके अंदर कहीं ना कहीं 26 भी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इनके स्क्वायर का सम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनके बीच में कहीं ना कहीं 26 भी था। यहाँ पे 26 का स्क्वायर था। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके स्क्वायर का जो सम है वो तो आपको दे रखा है यहाँ पे 3220, स्क्वायर का सम तो 3220 दे रखा है। अब साइंटिस्ट इसमें एक टर्म माइनस कर दी यानी कि 26 है वो बाहर निकाल दी। तो इसमें से साइंटिस्ट 26 का स्क्वायर भी तो बाहर निकलेगा ना, क्योंकि इनको हमने ऐड करने के लिए यहाँ पे 26 का स्क्वायर भी तो पहले किया था। तो इसमें से माइनस करने के लिए अपने को 26 का स्क्वायर ही माइनस करना पड़ेगा। तो 26 का स्क्वायर माइनस में कर देंगे तो अपने पास जो न्यू डेटा है 9 टर्म्स का जो डेटा है उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ओल्ड डेटा का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर इज इक्वल टू जो साइंटिस्ट अपनी एक टर्म बाहर निकालने से पहले का जो डेटा का स्क्वायर का समेशन था वो अपने पास आया था 3220 माइनस। ठीक है, अब साइंटिस्ट 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 676। ठीक है, अब साइंटिस्ट देखिए 3220 माइनस 676 करोगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 2544 2544। अब साइंटिस्ट आपने इससे पहले जो किया था मीन फाइंड किया था हमने, रिजल्टिंग न्यू मीन हमने फाइंड किया था। मीन अपना 16 आया था, आपने नोट किया था ना, मीन अपना 16 था। तो साइंटिस्ट हमने मीन और इसका जो अपना न्यू डेटा है उसके स्क्वायर का समेशन क्यों किया है, क्योंकि साइंटिस्ट जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं या फिर वेरिएंस फाइंड करते हैं, एक ही बात है, वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है। तो साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए अपने को क्या वैल्यू चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर करते हैं अपॉन में n माइनस उसके मीन का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अपने को एक्स आई डेटा का स्क्वायर का समेशन चाहिए और मीन का स्क्वायर भी चाहिए, इसलिए हमने इसका मीन फाइंड किया है और इसके डेटा का स्क्वायर हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो अब देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं।
अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर जो अपने पास क्या निकल के आया है 2544 अपॉन नंबर ऑफ टर्म साइंटिस्ट अपने पास 9 बचेगी। माइनस के अंदर ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ मीन का स्क्वायर, मीन अपना क्या है 16, तो इसका स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे जो 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर ही पुट कर देंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे एक बार, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर साइंटिस्ट एक काम करते हैं, ऊपर वाली टर्म में से 16 कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर वाली टर्म में से साइंटिस्ट 16 कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा देखिए 2544, इसमें से 16 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब है कि इसको 16 से डिवाइड कर दिया तो अपने पास अंदर यहाँ बचेगा 159 अपॉन 9। माइनस के अंदर यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर था, एक अपना 16 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 16 अपॉन 1, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। तो साइंटिस्ट ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है अपने को यहाँ पे 16 इंटू के अंदर दे रखा है, इंटू के अंदर 16 दे रखा है, तो 16 का साइंटिस्ट स्क्वायर रूट करोगे ये तो अपने पास डायरेक्ट यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास ये टर्म बचेगी ओनली। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं 9 एलसीएम ले लेते हैं। 9 एलसीएम लेने के बाद अपने पास यहाँ तो 159 हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ हो जाएगा अपने पास 69 जा 144, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू, और साइंटिस्ट ये देखिए अपॉन में 9 भी दे रखा है, ठीक है, अपॉन में 9 दे रखा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। अंदर अपने पास बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 159 माइनस 144 करेंगे तो अपने पास 15 बचेगा साइंटिस्ट, यहाँ 15 बचेगा, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करना है। देखिए इसके अंदर हम ऐसा करते हैं 4/3 इंटू साइंटिस्ट रूट 15 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं √5 इंटू √3, ठीक है ना। √5 इंटू √3 लिखेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए अब साइंटिस्ट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा करते हैं, इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अपने पास वेरिएंस निकल जाएगा, ठीक है। वेरिएंस निकालने के बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, दोबारा से इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका वेरिएंस निकालेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू साइंटिस्ट 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो अपने पास यहाँ पे 16/9 हो जाएगा। इंटू के देखिए 15 का स्क्वायर रूट दे रखा है और ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप 15 इंटू 16 करोगे, 15 इंटू 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240.9 हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। 240 को साइंटिस्ट 9 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आएगा 26.6 हो जाएगा। और ये तो साइंटिस्ट अपना वेरिएंस आया है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है साइंटिस्ट वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो साइंटिस्ट अप्रोक्सीमेटली आपके रिजल्ट आएगा। देखिए आप इसके अंदर ऐसा देखना 25 का स्क्वायर रूट होता है साइंटिस्ट 5, लेकिन इसने दे रखा 26.6 दे रखा है, इसका मतलब 5 से तो ज़्यादा होगा, तो 5 इसके अंदर 16 हो जाएगा, 5.16 इसका न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इसके अंदर साइंटिस्ट आप देखिए 26.6 का स्क्वायर करोगे तो 5.16 आएगा, या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो 5.16 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। आपका जो साइंटिस्ट रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो आपका 5.16 हो जाएगा और आपका मीन था वो अपने पास 16 हो जाएगा, ठीक है।